वादिया तीरा में होने वाले ऑपरेशन पर अल्ताफ़ हुसैन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया और कई सवालात खड़े किए। उनका ये कहना है कि वो फ़िलफ़ौर रोका जाए और उस ऑपरेशन को जब तक आवाम की हिमायत हासिल ना हो, ऐसा कोई भी ऑपरेशन ना किया जाए। इसने हमेशा रियासत को, मुल्क को कमज़ोर किया है। ऐसे ऑपरेशन से, ऐसे ताकत के बेजा इस्तेमाल से हमेशा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचा है। लिहाजा इसको फौरी तौर पर रोका जाए। लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत तो ये कहती है कि ऐसा कोई ऑपरेशन हो ही नहीं रहा, तो फिर रोका किसको जाए? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। वादिय तीरा में ऑपरेशन की बातें होते होते ये दिसंबर से बातें का आगाज़ हुआ था और अब जो है फरवरी की आमद है, तो फरवरी में भी ये बातें चल रही हैं और अब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा है कि उस ऑपरेशन को फौरी तौर पर रोका जाए, क्योंकि आवाम की तायद उसको हासिल नहीं है, आवाम की हिमायत हासिल नहीं है और इस तरह रियासत का बेजा ताकत का इस्तेमाल नुकसानदेह साबित हो सकता है। ख़ास तौर पर उस सूरत में जबकि वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है, यानी कि पीटीआई की जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, सोहेल आफरीदी साहब की, वो भी उसकी हिमायत नहीं करते। ऐसा ऑपरेशन आप किस तरह कामयाब कर सकते हैं, किस तरह आप के ऐसी लड़ाई जीत सकते हैं कि उस सूबे का चीफ़ एग्जीक्यूटिव उसका हिमायत याफ्ता ना हो, यानी कि वहाँ का वज़ीर आला उसकी मुखालफत करता हो। आप इसी तरह तसव्वुर कर लें कि आप कोई कराची में ऑपरेशन करते हैं और सिंध के वज़ीर आला उसकी मुखालफत करें, या आप लाड़काना में ऑपरेशन करें और सिंध के वज़ीर आला उसकी मुखालफत करते हों। कैसे आप तसव्वुर कर सकेंगे कि वो ऑपरेशन कामयाब होगा? किस तरह वफाक उसको या कोई इदारा कामयाब कर सकता है? इस पर कई सवालात हैं। उन्होंने साथ में बलूचिस्तान ऑपरेशन का भी तस्करा किया और कहा कि हमेशा तारीख गवाह है कि जब भी ताकत का बेजा इस्तेमाल हुआ है, उससे मुल्क को, कौम को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये चीज़ याद रखी जाए कि अल्ताफ़ हुसैन और उनकी जमात MQM हमेशा इस किस्म के ताकत के बेजा इस्तेमाल के ख़िलाफ़ रही है और इसको फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा करती है। हाँ, अगर कोई शरपसंद कहीं मौजूद हैं, कोई दहशतगर्द मौजूद हैं, तो उनके ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई की जाए। हम किसी गिरोह और की हिमायत नहीं करते। सबसे पहले अल्ताफ़ हुसैन ने ही मुखालफत की थी तालिबानाइजेशन की, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, उस ज़माने की फाटा में हो, या फिर कराची में उस ज़माने में जब 2007 में किसी के ज़हनो गुमान में नहीं था कराची में तालिबानाइजेशन का। उस ज़माने में अल्ताफ़ हुसैन ने और उनकी जमात ने इसकी भरपूर मुखालफत न सिर्फ की थी बल्कि इसकी निशानदेही भी की थी। उस टाइम पर उनका ये कहना है कि मजाक उड़ाई गई अल्ताफ़ हुसैन साहब की, उनकी जमात की, उनके लोगों की, और ये कहा गया कि ये शायद दीवाने हो गए हैं या वैसे ही मीडिया में तवज्जो हासिल करने के लिए ये बातें कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल तेज़ी से बदली 2010-11 के बाद, जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए बेदर पे, तो लोगों को पता चला कि वाकई दहशतगर्दी हो रही है। फिर उन्होंने साथ में ये भी कहा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कि उनकी जमात और वो खुद और उनकी फैमिली सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के और तशद्दुद की शिकार रही है, यानी कि उन पर सबसे ज़्यादा किया गया है। लिहाजा ये बात कहना कि मैं इनकी इसको रोकने का क्यों हामी हूँ, ये बात मेरे बारे में कम से कम कोई ये नहीं कह सकता कि हम कोई किसी के दहशतगर्दों का या गैर कानूनी एक्टिविटी का साथ दे सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एहतराम कानून का हमने किया है और हम ये चाहते हैं कि कानून का एहतराम हो, आईने पाकिस्तान का एहतराम हो और पाकिस्तान की सलामती यकीनी हो। लेकिन जहाँ किसी के साथ ज़्यादती होगी, जहाँ किसी के साथ जुल्म होगा, उस पर ज़रूर आवाज़ उठाई जाएगी और उस पर ज़रूर बात की जाएगी। इस हवाले से बहुत सारी इत्तलात हैं वादिय तीरा के हवाले से, और इसकी सराउंडिंग में जितने भी इलाके मौजूद हैं, यहाँ पर ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस करती रहती हैं, उन पर हमले भी होते हैं। और साथ में खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो हमेशा से इसके ख़िलाफ़ रही है। उनका यह मानना है कि इस किस्म के बड़े ऑपरेशन की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है जिससे मकामी आबादी मुतासिर होती है, डिस्टर्ब होती है, और जो उनके बुनियादी हुकूक है, फंडामेंटल राइट्स हैं,
जो किसी भी आज़ाद शहरी के होने चाहिए वो मुतासिर होते हैं। हाँ, अगर कोई स्पेसिफ़िक कहीं पर कोई वाक़या होता है या कोई गिरोह या कोई तंज़ीम मौजूद है तो उसके ख़िलाफ़ सूबाई हुकूमत भी काम करती है और वफाकी हुकूमत को भी उस पर कार्रवाई करने की इजाज़त हमेशा से रही है। गैर ज़रूरी ऑपरेशन और हिरासमेंट को वहाँ की सूबाई हुकूमत भी नहीं एक्सेप्ट करती और इसी तरह अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। ऑपरेशन से उन्होंने ये भी तज़किरा किया कि जब 92 में उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया तो उस टाइम पर अल्ताफ़ हुसैन साहब और उनकी जमात की हिमायत में पूरे पाकिस्तान से कोई नहीं खड़ा हुआ, लेकिन वो हमेशा से, चाहे बलूचिस्तान का ऑपरेशन हो, चाहे वादी तीरा का हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे पीटीआई के साथ ज़्यादती हुई हो, चाहे कोई और वाक़या हुआ हो, किसी भी जगह पर, तो वो हमेशा जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ खड़े रहे हैं और उन्होंने हमेशा हक़ और सच की बात की है। यही वजह है कि उनको दीवार से लगा दिया गया और उनका ये कहना था कि उनकी जमात पर गैर कानूनी और उन पर पाबंदी लगाई गई है जो कि ख़त्म नहीं की जा रही है, क्योंकि वो सच और हक़ के साथ खड़े रहते हैं। आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है कमेंट बॉक्स में, उसका इंतज़ार हम सबको रहेगा, वो ज़रूर बताइएगा। और मैं दोस्तों से गुजारिश करूं, अपने फैमिली मेम्बरान से, कि चैनल को, हमारे इसको नए को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपने अजीज़ों और दोस्तों से ज़रूर इसके शेयर कीजिएगा। मैं फ़िलहाल आप तमाम लोगों से इजाज़त चाहूँगा, आपसे इस उम्मीद के साथ कि अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और खुल के दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।